महाराज की। तो आज का प्रसंग राज्य का है। अभी चलेंगे वहां पर, समय है अभी थोड़ा। अभी तो हम कोसी तक पहुंचे हैं, अभी राज्य पहुंचने में थोड़ा समय है। अभी रोहतक से चलते बीच में कोसी आता है ना, अभी कोसी पहुंचे। और श्री ठाकुर जी महाराज की लीलाएं हम सब सुन रहे हैं। अगासुर का उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान कैसा जो बालकों का झूठा खाता हो, क्योंकि श्री ठाकुर जी महाराज जो हैं जब गौचारण करके बीच पंगत लगाकर बैठकर सबका प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, बहुत पहले कथा में सुनाया था। जब ठाकुर जी सबका भोग स्वीकार करते थे तो उनमें एक उनका सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल थोड़ा सा दीनहीन था, थोड़ा सा धन से कमी थी। तो मधुमंगल जो था वो भोजन नहीं ले जाता था अपना। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ठाकुर जी की दया देखिए, कृपा देखिए, करुणा देखिए वो कितनी है। मधुमंगल जो था रोज दूसरों के भोजन में ही अपना व्यवहार चला लेता था। कोई थोड़ा बहुत थोड़ा इधर से उधर से करके भोजन ग्रहण करते। आज ठाकुर जी जब भोजन हो रहा था तो ठाकुर जी ने एक दिन पहले कहा था कि भाई सब कुछ ना कुछ अपने अपने घर से भोजन लेके आना, लेकिन मधुमंगल कुछ लेके नहीं गया। मधुमंगल जब कुछ भी नहीं लेके गया तो ठाकुर जी जब भोजन करने के लिए बीच पंक्ति बैठी, चारों तरफ सखा बैठे घेर कर गोल धारा बनाकर, बीच में मधुमंगल और ठाकुर जी बैठे। तो ठाकुर जी अपना भोजन नहीं कर रहे थे आज। तो सखा ने पूछा कि भाई आप भोजन क्यों नहीं कर रहे आज? ठाकुर जी ने कहा कि रोज तो मैं भोजन लाता हूं, लेकिन आज मैं भोजन नहीं लेकर आया। अच्छा, और आज मैं अपना भोजन करूंगा भी नहीं, क्योंकि आज मेरे मन के अंदर है कि आज मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है। लेकिन मधुमंगल तो सुन रहे गए। अचानक मधुमंगल तो कुछ भी नहीं लेके आया था, लेकिन आज कन्हैया ने कह दिया कि मुझे जो अगर भोजन करना है तो मधुमंगल के घर का ही भोजन करना है। लेकिन मधुमंगल कुछ लाया नहीं। जब कुछ मधुमंगल भोजन नहीं लेकर आया तो मधुमंगल ने कहा कि लाला मैं तो कुछ नहीं लेके आया भोजन में आज। कन्हैया ने कहा नहीं लाए तो लेकर आओ, मुझे तो भोजन तुम्हारे घर का ही करना है प्यारे, मुझे भोजन तुम्हारे घर। कहा कि जब तक तुम्हारे घर का कुछ नहीं खा लूंगा तब तक मैं और अन्न खाने वाला नहीं हूं। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया जो कहता है करता है, जिद पर भूखा बैठा रहेगा और मैं अपने गोपाल को कैसे भूखा रख सकता हूं। मधुमंगल ने कहा लाला थोड़ी देर रुको, मैं घर जाकर कुछ न कुछ लेकर आता हूं। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया। मधुमंगल दौड़ते दौड़ते घर गया। माँ के पास जाकर कहा कि माँ आज कन्हैया ने जिद करी है कि मेरे ही घर का भोजन करेगा, ला मुझे कुछ दे दे जिससे मैं जाकर कन्हैया का ये व्रत पूरा कर दूं। लेकिन माँ ने कहा कि हमारे घर तो कुछ है ही नहीं, तू कन्हैया के साथ भोजन कर लेता है, मैं यशोदा के यहाँ काम करके भोजन कर लेती हूँ, इसलिए हम घर में भोजन बनाते ही कहाँ हैं और हमारे घर तो अन्न है भी नहीं। अरे कुछ तो रखा होगा, कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। अरे कुछ तो रखा होगा, दो चार चावल के दाने, कुछ तो होगा ना। कहा कि मेरे को तो याद नहीं कुछ रखा हो, कुछ नहीं पड़ा। कहा कि फिर भी तो रसोई घर में जाकर देख ले, कुछ मिल जाए तो ले जाना। मधुमंगल ने जाकर एक एक बर्तन उठाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं पाया। एक मटकी में कई दिनों की बासी छाछ पड़ी थी, खट्टी छाछ पड़ी थी। जैसे उसका ढक्कन उठाकर देखा कि बासी छाछ। उस बासी छाछ को देखकर श्री मधुमंगल ने कहा कि अब कुछ ना ले जाऊं तो इससे अच्छा तो यही ले जाऊं, जो मेरे घर में है वही ले जाऊंगा। कुछ ना ले जाने के से अच्छा यही लेकर चला जाता। उसने खट्टी छाछ को प्याले में भरा और लेकर चला प्यारे।
और वह खट्टी छाछ जब लेकर गया, सारे सखा भी आज देखते हैं कि मधुमंगल से घर से क्या आता है। सब इंतजार कर रहे, कन्हैया भी इंतजार कर रहे कि कुछ लाएगा और मैं अपना व्रत पूरा करूंगा। दौड़कर आते हुए मधुमंगल थोड़ी सी दूरी पर रुक गया। कहा कि जिद तो है उसकी कि मेरे घर के भोजन के बिना वह खाएगा नहीं। लेकिन कन्हैया को देखकर मधुमंगल के मन में विचार आया कि कैसे खिला दूं, कैसे खिला दूं मैं ये खट्टी छाछ मैं खिला नहीं सकता। ये कई दिनों की बासी छाछ, अगर कन्हैया इसको पी लेगा तो उसका स्वास्थ्य निश्चित ही खराब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के अन्न से या मेरे दिए भोजन से मेरे लाला का स्वास्थ्य खराब हो। इसलिए कहा कि जो होगा सो देखी जाएगी, मैं उसको देने वाला नहीं हूं। लेकिन जैसे ही ना देने का विचार करके तुरंत उस खट्टी छाछ को जो है मधुमंगल ने कहा क्यों ना मैं ही पीकर भले ही मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसको स्वयं जो है वो पीने लग गया। और जैसे ही मधुमंगल स्वयं उस छाछ को पीने लगा, तभी सखाओं की निगाह पड़ी और सखाओं ने कहा देखो मधुमंगल कुछ लेकर आया है लेकिन वह स्वयं ही खा रहा है। और ठाकुर जी दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर उस प्याले को जब तक छीनते तब तक वह यह पी चुका था। कुछ छाछ वस्त्रों में, कुछ छाछ गाल पर लगा। और ठाकुर जी ने कहा कि लाला तूने ये अच्छा नहीं किया, आज तेरे घर का अन्न लेने का मन था मैं, और तूने सब, अरे लाला ये खट्टी छाछ मैं तुझको, मेरे घर कुछ नहीं, तू तो जानता ही है मैं तेरे साथ भोजन करता हूं और मेरी मां तेरे घर पे ही भोजन करती हैं, तो मैं कहां से कुछ लेकर आता, कुछ था ही नहीं मेरे घर। जो भी था वो मैंने, एक खट्टी छाछ मैं तुझको खिला नहीं पाया क्योंकि स्वास्थ्य तेरा खराब हो जाता। लेकिन कहा कि नहीं, मेरा तो नियम है, मैंने तो नियम लिया है कि तेरे घर के अन्न से ही व्रत को खोलना है। तो तुरंत जो है ठाकुर जी ने मधुमंगल को अपने पास बुलाया। भक्तमाल की कथा कहती है, ये भागवत में नहीं, भक्तमाल की कथाओं में है। भक्तमाल की कथा कहती है कि मधुमंगल के मुख में जो छाछ गिरा हुआ था, गालों पर जो गिरा हुआ था, भगवान ने उसको ही प्रसाद रूप ग्रहण करके उस छाछ को ही चाट कर जो है अपने व्रत को खोल दिया। अपने भक्त के लिए, अपने नियम के लिए भगवान कहां से कहां तक निम्न हो जाते हैं। ये परमात्मा की कृपा, और उस पर भी कृपा करने वाले श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी उस पर भी कृपा करती हैं प्यारे। क्योंकि श्री राधा रानी के कृपा के बिना तो श्याम सुंदर भी कृपा नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तो बार बार आपको राधे राधे बुलाया जाता है। आप एक बात बताओ, आपके राधा राधा बोलने से मुझे कोई कमीशन मिलता है क्या? राधा चरण सेवा मंडल वाले थोड़ी कमीशन देते हैं, भाई साहब आपने इतनी राधे राधे बुलवाई थी, इतने % आपकी। आपके राधा राधा बोलने से, आपके नाम जाप करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको अवश्य जरूर मिलेगा प्यारे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बिना नाम के तारण नहीं होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि हम जितनी देर भी इस कथा पंडाल में रहते हैं, जितनी देर हो सके, जितनी बार हो सके, उतनी बार प्रभु का नाम जिह्वा से उच्चारण होता रहे। क्योंकि नानक साहब गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। अगर पार जाना हो तो नाम धन का सहारा लेना पड़ेगा। और पार होने के लिए सबसे बड़ी कृपा शक्ति श्री राधा रानी की, और जिस पर कृपा हो जाए फिर आनंद ही आनंद है प्यारे। इसलिए जपा करो, भजा करो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मुझे तेरा ही सहारा महारानी। जिस किसको सहारा श्री राधा रानी का? मुझे तेरा ही सहारा महारानी।
मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। सभी कहिए, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा राधा रानी, कृपा मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना हो राधा रानी, कृपा बरसाए। ये दोनों हाथ की ताली बजाते हैं, बोलिए राधा रानी की जय हो। ताली बजाते हुए राधा रानी की। और जिसको कृपा चाहिए वो ताली बजाए। बार बार कहते हम भी अच्छे। राधा 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 राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ताली बजाते हुए राधा रानी की। दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया महारानी,
महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा रानी की श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। ओ महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। ब्रजरानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। लागी लागी श्री राधा नाम वाली लागी राधा नाम वाली लागी लागी श्री राधा नाम वाली लागी राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरा मैंने तुझको पुकारा महारानी मैंने तुमको पुकारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 मुझे
तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा रानी की जय हो। छोड़ दुनिया के नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गए। कितना सुकून मिलता है, घर की 26 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, घर की 26 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन किशोरी के भवन की 300 सीढ़ियां हंसते हंसते चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि श्री राधा रानी आकर हाथ पकड़कर तुमको बच्चे की तरह उठाकर लेकर जाती है। क्योंकि उसका नाम, उसका रहना, उसकी लीला एक ही बात को सिद्ध कहती है कि वह रहती बरसाने में और बरसाती रहती है कृपा की, हमेशा वो बरसात है। सदा नित्य निरंतर उसकी बरसात बरसती है। और श्री राधा रानी का अद्भुत दर्शन है प्यारे, आनंद है। क्योंकि राधा शब्द जो है ना 2 अक्षर का, कितने अक्षर का? 2 अक्षर का, राधा। 2 अक्षर का शब्द है राधा। जिस रा पर इस पृथ्वी को धारण करने वाला परमात्मा, परमात्मा इस पृथ्वी को तो अपनी दाढ़ों पर रख देते हैं। 12 भगवान में भगवान ने पृथ्वी को अपने, और विराट रूप में तो कहा गया कि भगवान के हर एक रोम में, विराट भगवान के रूप में कहते हैं कि भगवान के हर एक रोम में जो है ना 1000 पृथ्वियां हैं, 1000। और एक व्यक्ति के शरीर में कितनी रोम होती हैं मालूम? एक व्यक्ति के शरीर में रोम कितनी होती हैं? नहीं बता, मैं बताता हूं। एक पहेली आपसे कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो। क्या 4 मिले? बताओ क्या? 4 मिले, 2 नैन हमारे, 2 नैन उनके, कि 4 मिले 64 खिले, 32 हमारे। अब वो बात अलग है कि आपके हमारे 32 ना हो, लेकिन नियम तो 32 का है ना, कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। सामने वाले की 10 उंगलियां हमारी, कि 20 रहे कर जोर। के हरिजन से यानी भक्त से, हरि का जो जन है, कि हरिजन से हरिजन मिले, वह से 7 करोड़। कितनी रो में है? हैं? कितनी? गलत, गलत। 7 करोड़ नहीं है, 3.5 करोड़। 4 मिले, 4 हमारी आंखें क्या? हाँ, चश्मे वाले गिनते हो तो अलग बात है। हाँ, वे 2 हमारी, 2 चश्मों की हैं, वो बात अलग है। 4 मिले, 2 नैन हमारे, 2 उनके, 32 हमारे, 32 उनके, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, वह से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम बताई गई शरीर के अंदर। अब अनुमान लगाओ, विराट भगवान में 3.5 करोड़ रोम में, हर एक में 1000 पृथ्वियां लुढ़क रही हैं। क्योंकि पृथ्वी को अभिमान हुआ,
भगवान जब लेकर जा रहे थे तो पृथ्वी का दर्शन, अभिमान दूर करने के लिए वृंदावन का दर्शन कराया। हम ये ना सोचे, आप लोग कथा सुनते हैं, कई बार ऐसी ऐसी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं कि राम जी वहां चले गए। आप देखते हो पूरे रामायण में तो गए नहीं थे, फिर कहां से साइड से निकल कर गए? क्योंकि ये भक्तों के द्वारा दंत कथा जो है, और क्या पता इस पृथ्वी में ना गए होंगे, उस पृथ्वी के राम जरूर गए होंगे, है ना। तो ये दुनिया संसार विराट रूप परमात्मा का है। भगवान की बाल लीलाओं के साथ श्रवण कराते हुए धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए और चीर हरण का प्रसंग सुनाया गया। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कथा ऐसी कहती है, लेकिन भाव ये कहता है कि भगवान ने वस्त्र, लहंगा, फरिया, चुनरी नहीं चुराई, भगवान ने विकारों को चुराया है। क्योंकि आगे भगवान कहते हैं तुम यहाँ स्नान करके कात्यायनी की पूजा करती हो और मुझे पाने की कामना करती हो, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम सबको मेरी प्राप्ति होगी। कब? जब शरद की पूर्णिमा रात्रि आएगी, महाराज के रूप में हमारा आपका मिलन होगा। तो यहाँ परमात्मा लीला दर्शन कराते हैं, काली नाग का उद्धार किया, अनेकों लीलाएं बहुत सी हैं, सब कथाओं को कहना संभवता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कथाओं को जैसे हम छूते हुए जा रहे हैं। और कल का प्रसंग बड़ा सुंदर है, कल महाराज की कथा आएगी, उद्धव गोपी संवाद आएगा, बड़ा ही प्यारा है। और ठाकुर जी का क्या होगा? शादी होगी ठाकुर जी। कौन कौन आएगा शादी में? हाँ देखो हमारे मित्र अभी से ढोल बजाने तैयार हैं। कौन कौन आएगा शादी में? हाँ सभी आएंगे। घराती बनकर आओगे कि बराती? हैं? सब बराती बोल रहे होंगे, है ना। घराती कोई नहीं बने, क्यों? कन्यादान देना पड़े महाराज। लेकिन ये तो ईश्वर आ रहे हैं, ईश्वर का विवाह ठाकुर जी के साथ, हमें तो दोनों ही काम करने चाहिए। ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी की बारात में चलने का मौका मिल जाए, और उससे बड़े सौभाग्य है कि रुक्मिणी जी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिल जाए, वो भी पितृपक्ष में, और दान करने का पुण्य तो मिलता हो तो इससे बड़ा पुण्य तो और कुछ होगा भी नहीं। तो कल आप सब जो है शादी के लिए निमंत्रित है, राधाचरण सेवा मंडल की ओर से भी, हमारी ओर से भी, आपकी ओर से भी, अड़ोसी पड़ोसियों का निमंत्रण है। तो आप सब आइएगा और सुंदर व्यवस्था कराएंगे। राधाचरण सेवा मंडल वाले बफर सिस्टम लगाएंगे, हैं, खूब बढ़िया भोजन प्रसादी। अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इतना तो बनता ही है ना। तो खूब आनंद लुटाएंगे, शादी विवाह होगा, और परसों भागवत जी का विश्राम हो जाएगा। साल भर का इंतजार 7 दिन में कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है। परसों भागवत जी का विश्राम, उससे अगले दिन जो है प्रातःकालीन सत्र में हवन और भंडारा होगा। और निवेदन है कि इस भंडारे में जो भी सहयोग आप करना चाहें वो कल और परसों तक में ही पहुंचा दें। और कितनी अच्छी बात है, आप 1 किलो आटा कितने को खिला पाओगे?